आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस बड़ी और दिल दहला देने वाली अंतरराष्ट्रीय खबर में हम बात करेंगे कोलंबिया में हुए एक भीषण सैन्य विमान हादसे की दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि एयरफोर्स का एक ताकतवर और भरोसेमंद माना जाने वाला हरक्यूलिस C-130 विमान टेक ऑफ के दौरान ही क्रैश हो गया और इस हादसे में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई सैनिक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू सीमा के पास प्यूर्टो लेगोइजामो इलाके में हुआ, जहां विमान रनवे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर इतना मजबूत और भरोसेमंद माना जाने वाला ये विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद कैसे क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में कुल 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से बड़ी संख्या में लोग इस हादसे का शिकार हो गए। एक सैन्य सूत्र के मुताबिक मरने वालों में 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी शामिल है। यानी ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सेना के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है दोस्तों। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि ये एक बेहद गंभीर घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जवानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार सेना को आधुनिक संसाधन देने के लिए काम कर रही है, लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण कई योजनाएं समय पर लागू नहीं हो पाई। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अधिकारी इस चुनौती के अनुसार काम नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम हादसे के बाद की स्थिति देखें तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था। विमान की क्रैश होते ही उसमें आग लग गई और उसमें मौजूदा गोला बारूद भी फटने लगा, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए दोस्तों। लेकिन इसी बीच स्थानीय लोगों ने जो किया वह मानवता की एक मिसाल बन गया दोस्तों। आसपास के गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाने में जुट गए और कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पहले उन्हें छोटे क्लिनिक में भर्ती कराया गया और फिर गंभीर हालात वाले लोगों को बड़े शहरों जैसे बोगोटा के अस्पतालों में एयरलिफ्ट किया गया। अब इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी आतंकी हमले या साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। यानी फिलहाल इसे एक तकनीकी या दुर्घटनात्मक हादसा माना जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि ये विमान 2020 में अमेरिका द्वारा कोलंबिया को दिया गया था और हाल ही में इसका मेंटेनेंस भी किया गया था, इसलिए संभावना कम लगती है कि हादसा किसी पुराने या खराब पार्ट्स की वजह से हुआ हो। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन फेल क्यों हो गया, क्योंकि टेक ऑफ का समय किसी भी विमान के लिए सबसे संवेदनशील होता है और अगर इसी दौरान कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब अगर हम C-130 हरक्यूलिस विमान की बात करें तो ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद सैन्य परिवहन विमानों में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये विमान खास तौर पर इस वजह से भी जाना जाता है क्योंकि ये कठिन और कच्चे रनवे पर भी आसानी से उतर सकता है और भारी वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में लगभग 19,000 किलोग्राम तक का सामान एयर ड्रॉप कर सकता है और इसका इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदाओं में राहत का कार्य, आग बुझाने और मौसम संबंधी जानकारी जुटाने जैसे कई महत्वपूर्ण कामों में किया जाता है। यानी जिस विमान को इतना सुरक्षित और बहुउपयोगी माना जाता है, उसका इस तरह क्रैश होना कई बड़े सवाल खड़ा करता है दोस्तों। अब इस हादसे के बाद कोलंबिया सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण पर और तेजी से काम करने का संकेत दिया है, जिसमें नए हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान और एंट्री ड्रोन सिस्टम खरीदने की बात कही गई है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। लेकिन पूरे घटनाक्रम ने इस बार फिर यह दिखा दिया है कि तकनीकी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, जोखिम हमेशा बना रहता और एक छोटी सी चूक या तकनीकी खराबी कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इस हादसे की असली वजह क्या निकलेगी। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण
सामने आएगा। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस हादसे से कई और खुलासे हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और उन घायलों की है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ऐसे हादसों को पूरी तरह रोका जा सकता है या यह जोखिम हमेशा बना रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।